अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो मॉनिटरिंग पॉलिसी से रिलेटेड है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फाइनल कर दिया कि साल 2025 की जो पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी जनाब वो 27 जनवरी 2025 को मंडे का दिन होगा। मतलब नेक्स्ट वीक जो पहला वर्किंग डे होगा 27 जनवरी 2025 उसको जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी की साल 2025 की पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है वो अनाउंस होगी। साल 2024 में जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी में शरह सूद में जो है वो कमी का सिलसिला जो है वो जारी रहा और शरह सूद में जो है वो तकरीबन 22%, 22.5% से कम होकर जो है वो 13% पे आकर क्लोज हुआ। मतलब शरह सूद जो है वो पिछले साल 2024 में जो है वो 22.5% था। उसके बाद वो कम हुआ, होते 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 वो जो है वो 13% पे आकर क्लोज हुआ। ठीक है, अच्छा ये तवक्कुआत से भी कुछ ज़्यादा ही कम हो गया क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपना मनसब संभाला था तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2024 तक जो है मैं शरह सूद को कम करके 16% पे ले जाऊंगा। लेकिन एट द एंड क्या हुआ जनाब, दिसंबर 2024 में जो है वो शरह सूद 16% से भी कम हुआ और तवक्कुआत से भी कम होकर 13% पे जाकर क्लोज हुआ। शरह सूद में जो है वो मज़ीद कमी होगी और जो शरह सूद में मज़ीद 2 से 2.5% तक की कमी होगी। ये मैं नहीं कह रहा जनाब, नहीं हमारा चैनल कह रहा है, ये कह रहा है साबिक गवर्नर स्टेट बैंक। ठीक है, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनका इंटरव्यू पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग अखबार और जियो न्यूज़ पे जो है पब्लिश हुआ है। उन्होंने उस पर जो है कहा है कि जनाब शरह सूद में जो मॉनिटरिंग पॉलिसी 27 जनवरी 2025 को है, इसमें शरह सूद में मज़ीद 2 से 2.5% तक की कमी होगी। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जो उनका इंटरव्यू जो है वो जंग अखबार और जियो न्यूज़ पर आया है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, चाहे वो लोकल टीवी चैनल्स हो या बाहर के टीवी चैनल्स हो, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में जो है वो शरह सूद 2025 में उसकी सिचुएशन क्या होगी, मतलब इजाफा होगा, कमी होगी, तो उस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स को, अखबार में जो है उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि जनाब मैं 2025 में शरह सूद में जो है मज़ीद कमी करूँगा। ठीक है, और उनकी बात इसलिए बहुत ज़्यादा अथेंटिक है कि उन्होंने 2024 में जैसा कहा उससे ज़्यादा किया। मतलब कहा था 16% पर ले जाऊँगा, लेकिन उन्होंने तो 13% पे ले गए। ठीक है, बहरहाल सबसे पहले हम देखते हैं जनाब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक का जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग अखबार और जियो टीवी पे जो है खबर शाया हुई, वो देखते हैं। जंग अखबार या जियो न्यूज़ जो है वो इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जंग अखबार पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार है। उसमें ये खबर जो है शाया हुई है, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी शरह सूद 2-2.5% कम करेगी साबिक गवर्नर स्टेट बैंक। ठीक है, अच्छा ये साबिक गवर्नर स्टेट बैंक है, इसका मतलब है कि जनाब ये जितनी इनकी बात को इतनी अहमियत इसलिए दी जा रही है कि जनाब ये साबिक गवर्नर स्टेट बैंक थे और ये जितनी मॉनिटरिंग पॉलिसी वगैरह है इनको ये जो है इनके अंडर में होती रही। ठीक है, जब तक जाहिर सी बात है जब ये गवर्नर स्टेट बैंक थे तो ये सारी चीज़ें इनके अंडर में होती थी। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जनाब अभी जो मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी इसमें 2 से 2.5% कमी होगी। मजीद क्या कहते हैं जनाब, इस्लामाबाद साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी शरह सूद 2 या 2.5% कम करेगी। ठीक है, जंग से गुफ्तगू में तारिक बाजवा ने कहा है कि इनका तखमीना है 28 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में बैंक रेट, पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट 2-2.5% कमी के साथ 13% से कम होकर 10.5-11% होने का इम्कान है, जो कि 26 जून 2023 को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 22% तक IMF के मुतालबे पर किया गया। अच्छा, अगर नीचे आगे डिटेल्स की तरफ जाएंगे तो उन्होंने बाकी सारी डिटेल्स बयान की है कि जनाब 2023 में शरह सूद किस तरह जो है वो परवान चढ़ा, उसका 2024 में क्या हुआ, तो ये सारी डिटेल्स अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम टू दी पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब, बल्कि इसको मैं रिपीट करना चाहूँगा, इसको ज़रा दोबारा से सुनिए। इस्लामाबाद साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमी शरह सूद 2 या 2.5% कम करेगी। जंग से गुफ्तगू में तारिक बाजवा ने कहा कि इनका तखमीना है 28 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में बैंक रेट, पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट 2 और 2-2.5
10% कमी के साथ 13 से कम होकर 10.5-11% होने का इम्कान है, जो कि 26 जून 2023 को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 22% तक IMF के मुतालबे पर किया गया। ठीक है, और ये है कौन जनाब? ये है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। शरह सूद 2-2.5% कम करेगी साबिक गवर्नर स्टेट बैंक। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। दूसरा टॉपिक ये कि जनाब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने अपने मुख्तलिफ स्पीच में जो है 2024 की बात हो रही है, अभी 2025 में तो उनके मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे ही चल रहे हैं अभी, तो 2025 में जो है उन्होंने 2024 में जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने लोकल TV चैनल्स को, मुख्तलिफ अखबारात को, बाहर के न्यूज़ चैनल्स को, बाहर को अखबार को जो है वो 2025 में मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो है बहुत ही डिटेल्स में ब्रीफ किया था कि जनाब ये शरह सूद को मैं मज़ीद कम करूँगा 2025 तक। ठीक है, 2025 में भी अभी सवाल पैदा होता है कितना कम करेंगे, तो उन्होंने एक मखसूस फिगर नहीं दिया था। जैसे 2024 में उन्होंने कहा था कि जनाब मैं 16% पे कर दूंगा, एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने 16% से भी कम करके 13% कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सवाल उनसे किया गया कि जनाब कितना कम कर देंगे 2025 में, और कितना कम करके जो है कहाँ ले जाएंगे आप? तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि शरह सूद को मैं सिंगल डिजिट पे ले जाऊँगा। ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट क्या होता है? 9% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है। ठीक है, 6% से नीचे तो हमारा नहीं ख्याल है कि पॉसिबल है। ठीक है, बल्कि 6% भी शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 8% 9% पे जाएगा, इससे कम होना बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है, ठीक है, हमारे तो डेवलप नहीं है, अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ भी जो है मैक्सिमम 3% 4%, जो बड़े आपको यूरोप के ममालिक मिलेंगे, ठीक है, या USA वगैरह जो है, इनमें भी जो शरह सूद आपको 3% 4% मिलेगा। ठीक है, तो वो भी जो बहुत ही अपर कंट्रीज़। ठीक है, तो 6% भी होना जो है बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है। अल्लाह नोज़ बेटर क्या होता है। और जो शरह सूद में कमी होगी उसका जो है एक तरफ अगर लोगों को फ़ायदा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान होगा। नुकसान ये होगा जनाब कि बैंकों का जो मुनाफा है, चाहे वो कौमी बचत का हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का हो, या फिर प्राइवेट बैंकों का है, जाहिर सी बात है जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बैंकों का मुनाफा बढ़ता है, जब जब शरह सूद में कमी होती है बैंकों का मुनाफा कम होता है। तो एक तरफ जो है बैंकों में जो लोग सरमायाकारी करते हैं, अपने पैसे रखते हैं, उन पर मुनाफा हासिल करते हैं, उनके जो मुनाफा रेट में मज़ीद कमी होगी। और इसी तरह जनाब उन्हीं लोगों को फ़ायदा कब होगा? उन लोगों को फ़ायदा उस वक्त होगा जनाब कि जब जो है जो नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब जो रोज़मर्रा की ख़रीदो फ़रोख्त की जो चीज़ें, उनमें ज़ाहिर सी बात है जब जब शरह सूद में कमी होती है तो जो चीज़ें हैं उनकी सस्ते हो जाते हैं। शरह सूद बढ़ता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और जब जब शरह सूद कम होता है तो आटा, चावल, घी, तेल वगैरह इनकी कीमत में कमी हो जाती है। लेकिन अगर वाकई शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पे आया था, जो आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब जो आपकी इकनॉमी है, इकनॉमी जो हब है, इकनॉमी पावर है, आपकी इकनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी अगर वाकई जो है वो शरह सूद सिंगल डिजिट पे आया था। ठीक है, आपकी इकनॉमी जो तबाह हुई थी उसका मेन रीज़न भी ये था कि जनाब आपका शरह सूद जो है वो 22.5% 23% पे चला गया था। अब इतने हाई मार्कअप पे जो है वो जो इंडस्ट्री है वो किस तरह बैंक से लोन लेंगी और किस तरह काम करेगी, तो इंडस्ट्री जो है आपकी बिल्कुल बैठ गई थी। शरह सूद कम होगा तो इंडस्ट्री दोबारा आएगी, आपकी इकनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। शरह सूद में मज़ीद 2 से 2.5% की कमी मुतवक्का है, और ये जो है वो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।